बच्चों, आज अध्याय 2 में हम बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। बीजांड की संरचना का अध्ययन हम पिछले कालांश में कर चुके हैं। बीजांड के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो बीजांड द्वार तथा निभाग की पारस्परिक स्थिति यानी एक दूसरे से किस स्थिति पर हैं उस आधार पर किया गया है। उस आधार पर 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। ऋजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस, अर्धप्रतीप बीजांड, हेमी एनाट्रोपस, प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस। इसी प्रकार चौथा प्रकार है वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड, अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड और कुंडलित और सिसिनोट्रोपस बीजांड। तो ये 6 प्रकार हैं जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस क्या है। ये आपके सामने बीजांड की संरचना दिखाई गई है। इसमें आप देख रहे हैं बीजांड बिल्कुल सीधी अवस्था में है, जैसे बिल्कुल सीधा है इस तरह से। ये हम कह सकते हैं ये इसका बीजांड द्वार है। भ्रूणकोश, निभाग और बीजांड ग्रंथि इसको बताया गया है। बीजांड द्वार को हम एम से डिनोट कर सकते हैं, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक ई से और निभाग को चैलेजा सी से, और बीजांड ग्रंथ फ्यूनिकुलस कहलाता है, इसलिए एफ से इसको हम डिनोट करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे एक मार्कर है, उसमें ये जो इसकी कैप है ये बीजांड द्वार है, ठीक है, और इसका लास्ट एंड क्या है, बीजांड निभाग है। तो ये बीजांड द्वार और निभाग क्या है, एक दूसरे के सामने स्थित हैं, बिल्कुल सीधी अवस्था में हैं। तो इसमें क्या होता है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रण, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रण तीनों सीधी अवस्था में एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ऋजु रेखा जैसे सीधी रेखा होती है उसी आधार पर इसका नाम है। तीनों सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं, इसलिए इस प्रकार के बीजांड को सीधा या उदर्ग बीजांड भी कहा जाता है। बहुत ही प्रिमिटिव यानी आदिम जो है काल का ये बीजांड है, पाया जाता है। और ये है पाया जाता है पॉलीगोनेसी, जो पॉलीगोनम प्लांट की फैमिली है, पॉलीगोनेसी, और पाइप्रेसी फैमिली में जो काली मिर्च की फैमिली है, पाइप्रेसी कुल, इन कुलों के सदस्यों में ये पाया जाता है। तो इसका उदाहरण याद रखना है और ये क्या है इस बारे में आपको याद रखना है कि तीनों माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकुलस तीनों एक ही रेखा में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सीधा इरेक्ट होता है। दूसरा हम देखते हैं अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस। इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो हम सीधी बीजांड की बात कर रहे थे, ये माइक्रोपाइल और ये इसका चैलेजा या निभाग। तो इसमें क्या होता है, यह अब सीधा था पहले ऑर्थोट्रोपस में, अब इस अवस्था में क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर आ जाता है, यानी 90 डिग्री पर बीजांड जो है बीजांड ग्रंथ से, ये इसका बीजांड ग्रंथ इसके 90 डिग्री पर ये घूम जाता है। इस कारण माइक्रोपाइल और चैलेजा ये तो अपनी एक सीधी रेखा में होते हैं, क्षैतिज रेखा में होते हैं, लेकिन पूरा संपूर्ण जो बीजांड है वो बीजांड ग्रंथ फ्यूनिकुलस के 90 डिग्री पे व्यवस्थित होता है। इस प्रकार के बीजांड को क्षैतिज बीजांड भी कहा जाता है और यह पाया जाता है रेननकुलेसी में। रेननकुलस जो कुल है उसके सदस्यों में यह पाया जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, बीजांड वृंत के समकोण पर या 90 डिग्री पर घूम जाता है। ये ऋजु बीजांड और प्रतीप बीजांड दोनों के बीच की अवस्था होती है। ऋजु बीजांड में आपने बिल्कुल सीधा देखा है और अर्ध प्रतीप में यह इस स्थिति में आ जाएगा, जिससे इसका माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार और चैलेजा बिल्कुल आमने सामने इस स्थिति में होगा और इसका जो फ्यूनिकुलस या बीजांड ग्रंथ है वो इसके समकोण पर होगा। अगला हम देखते हैं प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस, जिसका अध्ययन आपने पिछले कालांश में किया था। वो प्रतीप प्रकार का ही बीजांड था। इसमें क्या होता है, बीजांड व्रण, जैसे ऋजु बीजांड में जो बीजांड व्रंत है इसकी क्या होती है, एक पार्श्विक वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो कोई व्रंत है, लगातार इस तरफ से अगर इसकी वृद्धि होगी तो ये क्या होगा, इस तरफ झुक जाएगा। तो इसमें बीजांड व्रंत की एक पार्श्विक वृद्धि के कारण बीजांड क्या होता है, 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, घूम जाता है। 180 डिग्री पर बीजांड घूम जाता है। जैसे इस अवस्था में ये सीधा था,
इस अवस्था में 90 डिग्री पर आया और इस अवस्था में क्या हुआ, सीधे से 90 और फिर उल्टा। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, 180 हो गया। 180 होने से क्या हो गया, ये इसका क्या था, बीजांड द्वार था और ये एंड क्या था, इसका निभाग था, जिससे बीजांड द्वार नीचे की तरफ आ गया और ये चले जा ऊपर की तरफ या निभाग ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसे याद रह जाएगा। दोनों हालांकि एक ही सीध में होते हैं लेकिन स्थिति ऋजु बीजांड से जस्ट उल्टी हो जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन मेन इसमें क्या है, 180 डिग्री पर ये इन्वर्टेड हो जाता है, प्रतीप बीजांड इसे बोला जाता है, या ये जो है उल्टा बीजांड भी इसे कहते हैं। और ये लगभग 80 से 82% जो पुष्पीय पादप हैं, आवर्तबीजी हैं, उनमें यह पाया जाता है। मोस्टली प्लांट्स में इसी प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। चौथा प्रकार है वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है, इसमें बीजांड काय में, ये जो बीजांड काय आप देख रहे हैं, इसमें वक्रता आ जाती है, केवल बीजांड काय में ही वक्रता आती है। ये इसका बीजांड काय, ये माइक्रोपाइल, ये एम्ब्रियोसैक और ये इसका चलेजा और ये फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत। तो इसमें बीजांड काय में केवल वक्रता आ जाती है, जिसके कारण बीजांड द्वार और निभाग जो है एक दूसरे से सीधी रेखा में नहीं होते। देख लिए ये इस तरह से व्यवस्थित है, तिरछा है, इस एक सीध में नहीं है। तो इसकी मुख्य बात यह है कि बीजांड काय में वक्रता आती है, जिससे माइक्रोपाइल चलेजा सीधी रेखा में नहीं होते हैं, व्यवस्थित तिरछे होते हैं। और यह पाया जाता है क्रूसीफेरी जो कुल है उसमें, तथा लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी जिसमें सरसों इत्यादि पाए जाते हैं पादप, और लेग्यूमिनेसी दालों का जो कुल है उसमें इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, उनकी विशेषता है। अगला है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड। इसमें आप देख रहे हैं ये बीजांड काय या न्यूसेलस, इसमें बीजांड काय और ये अंदर है इसका एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश। बीजांड काय और भ्रूणकोश दोनों में वक्रता आ जाती है, जिससे दोनों कैसे हो जाते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के हो जाते हैं, घोड़े की नाल या हॉर्स शू शेप, इस तरह से सी आकार के। तो इसमें दोनों में बीजांड काय और भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक दोनों में वक्रता आ जाती है, जिससे कैसे हो जाते हैं, सी आकार के या घोड़े की नाल के आकार के हो जाते हैं। और इससे एक स्थिति और होती है, जैसे ये इसका माइक्रोपाइल है, इसका बीजांड द्वार नाभिका के बिल्कुल समीप आ जाता है। ये इसकी नाभिका है, नाभिका आपको बताया था, बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे नाभिका कहते हैं। तो इसमें माइक्रोपाइल नाभिका के समीप आ जाता है, बीजांड द्वार नाभिका के समीप आ जाता है, और यह इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है एलिस मैसी जो कुल होता है उसके सदस्यों में। अंतिम प्रकार का बीजांड है कुंडलित या सिरसिनोट्रोपस बीजांड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, बीजांड जो वृंत है उसकी अत्यधिक लंबाई बढ़ जाती है। ये इसका फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत है, उसकी अत्यधिक लंबाई बढ़ने से ये 380 डिग्री पर घूम जाता है, बीजांड 380 डिग्री पर घूम जाता है। जैसे ये अपने ऋजु बीजांड में पड़ा था, बिल्कुल सीधा था, ठीक है, 90 हुआ, 180 हुआ और वापस से ये है 180 होकर के, यानी टोटल कुल कितना हो गया, 360 हो गया। 360 होने से ये जैसे पहले स्थिति में था ऋजु बीजांड सीधी स्थिति में, ठीक है, 380 डिग्री पे घूमने के पश्चात भी ये कैसा होता है, सीधा ही होता है। तो इसका माइक्रोपाइल और चलेजा आमने सामने स्थित होते हैं। माइक्रोपाइल शीर्ष स्थिति पे जिस तरह से ऋजु बीजांड में था, और निभाग या चलेजा नीचे आधार पे स्थित होते हैं। तो मेन बात है इसकी 380 डिग्री पे घूम जाता है, और यह पाया जाता है कैक्टेसी कुल में, जो नागफनी का कुल है उसके सदस्यों में यह पाया जाता है। तो ये 6 प्रकार हैं, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो अंतर आप याद करते जाना क्या क्या किस में अंतर है, और सबके नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना।